ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद से। आज सारा दिन मैं चूँकि स्पेशली आया कि आज़ाद कश्मीर का जो सियासी बहरान है ये कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, मैं चाह रहा था कि वो देख के आप तक पहुँचाऊँ। इसलिए सारा दिन मैं आज मैंने असम्बली भी विज़िट की, जो मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, उनको भी मुलाकातें उन लोगों के साथ भी, फिर देखता रहा क्या जोड़ तोड़ चल रहा है, सारी चीज़ें देखी। लेकिन आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक नई चीज़ ने जन्म ले लिया। वो क्या है? धड़ेबंदी की पॉलिटिक्स आ गई है। जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो आज़ाद कश्मीर में दम तोड़ चुकी है। यानी किसी भी सियासी जमात के पास अब ये अख्तियार नहीं रहा कि वो अपने किसी एक मेंबर असम्बली के हवाले से भी कोई गारंटी देने की पोजीशन में हो। चूँकि मैंने सारा कुछ देखा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुरू करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर 4 धड़े वाज़े तौर पे नज़र आ रहे हैं। और एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है जिसमें 27 लोग शरीक होते हैं। अब से कुछ देर कबल वो इजलास ख़त्म हुआ पर्ल कॉन्टीनेंटल होटल में, जिसमें 26 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे और एक सरदार अतीक अहमद खान जो सदर आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने भी शिरकत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस मरकज़ी ग्रुप के अंदर जाके। दूसरी तरफ जो नाराज़ धड़ा सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जिसकी क़यादत कर रहे हैं, उसमें 5 से 6 लोग बताए जा रहे हैं। और पहले बात चल रही थी कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब डटे हुए थे कि वो जनाब PTI है जो वो उनके रिकमेंडेड और नामजद करदा जो उम्मीदवार हैं चौधरी रशीद जो साबिक वज़ीर रहे PND के, उनको नामजद किया जाए वज़ारत उज़्मा के लिए, तो वरना वो किसी दूसरी पार्टी के साथ चले जाएंगे या फॉरवर्ड ब्लॉक खड़ा कर लेंगे। लेकिन रात देर गए तक PTI की मरकज़ी क़यादत की तरफ से किसी भी किस्म का सिग्नल ना मिलने के बाद जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब हैं उनकी पीपल्स पार्टी के साथ बैकडोर बातचीत चल रही थी। तो पीपल्स पार्टी ने क्या किया, एक आला सतही इजलास किया। जो चौधरी रियाज हैं वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से, उन्होंने भी आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत में डेरे लगाए हुए थे। तो आला सतही इजलास किया तो उन्होंने चौधरी मोहम्मद यासीन को रिक्वेस्ट की, जो कल तक जिनको नामजद किया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और मुतहदा अपोजिशन की तरफ से भी, कि आप विड्रा हो जाएं और हम हैं अपने वोट वो डाल देंगे जनाब, हम अपना अख्तियार जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को दे रहे हैं। तो चौधरी मोहम्मद यासीन साहब को ड्रॉप करना पड़ा। फिर अब जो है वो सारा अख्तियार बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के पास चला गया। साथ ही एक नई बात आती, कल तक चौधरी रशीद साहब का नाम चल रहा था, अब नई बात ये आ रही है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने उनका नाम ड्रॉप करवा लिया मुस्लिम लीग नून के एतराज़ात के बाद। तो अब बात चल रही है जी कि चौधरी इखलाक जो वज़ीर माल हैं वो अब जनाब उम्मीदवार होंगे सदर रियासत की तरफ से। एक नई खिचड़ी है इस वक्त, कोई हालात कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल जिसे बहरानी कैफियत कहा जा सकता है ना। रियासत के अंदर तो बहरान है ही है, लेकिन जमातों के अंदर बहरान आ चुका है। कल अगर वोटिंग होती है, एक नई बात ये भी बाज़गश्त कर रही है कि वो हाथ खड़े किए जाएंगे, जो अरकान असम्बली हैं वो जिस उम्मीदवार को वोट देंगे, तो वहाँ पर जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है इस वक्त हर्डल आएगी उम्मीदवारान को वोट लेने में। जो छुप छुपा के वोट देना चाह रहे थे वो नहीं दे पाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल पे आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए पहले तो टेलीफोन कॉल पे मौजूद होते थे बशारत अब्बासी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये भी सारा दिन हालात को बड़े करीब से देखते रहे। आज उस फॉरवर्ड ब्लॉक जो PTI के अंदर एक धड़ा है जिसमें चौधरी इकबाल हैं, चौधरी अजहर सादक हैं और दीगर वज़रा भी थे, उनसे भी मुलाकात हुई। चौधरी यासीन साहब के साथ भी मुलाकात हुई। इसी तरह पर्ल कॉन्टीनेंटल में भी हमने जाके उस इजलास को देखा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब से कुछ देर कबल इख्तिताम पजीर हुआ है। लेकिन ये सारी सियासत के ऊपर जो हम बातचीत करेंगे बशारत अब्बासी साहब से, और आप तक वो बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि कल क्या होने जा रहा है और क्या हो सकता है। बशारत अब्बासी साहब, पहली मरतबा आपने भी देखा होगा कि सियासत जो है, आपने देखा है ना जी, कि वो सियासत सियासी जमातों मेंबरान असम्बली सियासी जमातों के कंट्रोल से बाहर निकल चुके हैं। अब अपने अपने फैसले वो दे रहे हैं मरकजी क़यादत को, नहीं जी हमने ये नहीं ये करना है। ये क्या हो गया सियासत को? असल में ये इसी तरह होता है इस तरह के कामों में, जब हुकूमतों का फॉल डाउन होता है तो उसमें फिर ग्रोही सियासत जो है ना वो अपस्टेयर पे आ जाती है।
तो जो अभी आप देख रहे हैं इसी तरह हो रहा है। और जिस तरह पीपल्स पार्टी ने चौधरी यासीन ने पीपल्स पार्टी ने चौधरी यासीन साहब का वज़ारत उज़्मा के लिए नाम वापस लिया और बरसत सुल्तान को जो इस वक्त 5 रुकनी फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ हैं उनको इख्तियार दिया कि आप वज़ारत उज़्मा के लिए ठीक है फॉरवर्ड ब्लॉक से अपना नामज़द करें उम्मीदवार। वहीं पे नून पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर ने चौधरी रशीद के नाम पे एतराज़ किया, जिसके बाद अभी इतला ये है कि वो चौधरी इखलाक साहब का नाम बरसत सुल्तान ग्रुप की तरफ से चौधरी इखलाक का नाम वज़ारत उज़्मा के लिए दिया गया है। जी हाँ। इस पे कल नून जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, जिसमें सदारत समेत 27 मेंबरान असम्बली शरीक थे, जिसमें 5 ये बरसत ग्रुप के 5 आदमी मैडम सबिया सदीक, चौधरी इखलाक, चौधरी अरशद, यासर सुल्तान और चौधरी रशीद उस इजलास में नहीं गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल या आज, अब 2 बज चुके हैं, आज बरोज़ एतवार 2 बजे PM हाउस में इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए उम्मीदवार पार्लियामेंटी पार्टी से खिताब करेंगे और वीडियो लिंक के ज़रिए उम्मीदवार को फाइनल कर देंगे। उम्मीदवार नाम नहीं, आप ये नहीं समझते कि इतना एक लंबा इजलास चला है, जब उन्हें पता चल गया कि बैरिस्टर सुल्तान, पहले यही बातें चल रही थी कि सदर रियासत आ रहे हैं उस इजलास में, लेकिन वो नहीं गए अपने लोगों के साथ। उन्होंने अलग से पीपल्स पार्टी ने जो अपनी बॉल है वो उनकी कोर्ट में डाल दी जी। अब PTI की मरकज़ी क़यादत को भी पता चल गया कि बैरिस्टर सुल्तान साहब अब अलग हो चुके हैं, वो अपना फैसला ले चुके हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके हैं। तो आप ये नहीं समझते कि पॉलिटिकली अब इतना बड़ा एक तवील इजलास PTI की पार्लिमानी पार्टी ने चलाया, तो उस इजलास में इन्हें फैसला कर देना चाहिए था कि हमारा उम्मीदवार कौन होगा, चूँकि कितने दिन गुजर रहे हैं, लोग अंगेज हैं, बहरानी कैफियत है और ये चीज़ें हो नहीं जानी चाहिए थी। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ये पार्लिमानी पार्टी नहीं नामज़द करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामज़द नहीं करेगी, वो पार्टी चेयरमैन उम्मीदवार तो उनको ऑन बोर्ड तो किया जा सकता था कि इस वक्त बड़े हालात ख़राब हैं, हमारे बंदे जो हमारे पास 26 बंदे हैं, कल ये 3-4 और टूट गए तो हम कहाँ जाएंगे। जिस तरह से जोड़ तोड़ चल रहा है, जिस तरह PTI के आपके सामने PTI के कुछ इसी हवाले से PTI के कुछ ज़िम्मेदारान से फ़ोन पे बात हुई है, तो उनका दावा ये है कि हम बरकरार रहेंगे। उनका दावा है कि हम बरकरार रहेंगे। और अभी सेक्रेटरी असम्बली ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें सेक्रेटरी असम्बली ने नोटिफिकेशन में ये बताया है कि कल रायशुमारी जो है वो ओपन हैंड होगी। ठीक है, ओपन हैंड रायशुमारी होगी। जी हाँ। तो एक ये एलिमेंट भी मौजूद है। तो देखें अब ऊँट किस करवट बदलता है, बैठता है, तो उसमें चीज़ें कल ही वाज़ा होंगी। ठीक है जी। तो फिर अब आप क्या समझ रहे हैं कि देखिए, पहली बात जैसे मैंने की थी, सियासी जमातों का किरदार बिल्कुल माइनस होता हुआ नज़र आ रहा है कि कमान ख़त्म हो गई ना। कल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चौधरी मोहम्मद यासीन साहब को गो एड दे दिया, आज दिन को बात हो रही थी इस बात पे जी। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी रियाज आ जाते हैं और वही फिर दूसरी पार्टी से मामला तय करना शुरू कर देते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना मामला है, वो किसको उम्मीदवार नामजद करती हैं, किसको नहीं करती, क्या सूरत है उनके लिए। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये फैसला किसने किया है। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ बेहतर समझती हैं, जो पार्लियामेंटी पार्टी है वो बेहतर समझती है कि हम किसका नाम देंगे तो वो वज़ीर आज़म बन जाएगा, किसका नाम देंगे तो वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकेगा। और नहीं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये पार्टी का चौधरी मोहम्मद यासीन साहब का जो फैसला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चौधरी यासीन साहब को नामजद किया था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही की क़यादत के कहने पे चौधरी यासीन साहब वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार से दस्तबरदार हो गए। नहीं तो क्या उनके साथ पूरी पार्टी चली इस सारे माहौल के अंदर? देखिए, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना मसला कह रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है कि जो जिस तरह चौधरी यासीन साहब दस्तबरदार हो गए, पार्टी क़यादत के कहने पे दस्तबरदार हुए, अपनी पार्लियामेंटी पार्टी के इमरान के कहने पे दस्तबरदार। पॉलिटिकल पार्टीज़ में पीपल्स पार्टी ही वाहिद पार्टी है जो
अफ्तारी के टाइम पे क़यादत को जो क़यादत को हमेशा फॉलो करती है, क़यादत ने किसी को नामजद कर दिया, पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसके साथ खड़ी हो जाती है। अब क़यादत ही ने कहा कि स्टेप बैक हो, तो वो स्टेप बैक हो गए। आप देखें जिस तरह इसमें बगावत हुई, इसमें बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप ने बगावत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, इस तरह वहाँ पर बगावत नहीं हुई जी, ऐसे ही वो स्टेप बैक हो गए। अच्छा, तो पार्टी क़यादत के फैसले वो अब जो और उम्मीदवार भी थे पीटीआई के अंदर, जिसमें चौधरी अदर सादिक साहब का नाम चल रहा था कि वो भी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, उनके साथ चौधरी इकबाल भी थे, अकबर इब्राहिम भी थे, स्पीकर भी उसी जो धड़े की हमायत कर रहे थे। उनका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? वो अपनी पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे अब जाके, जो वहाँ से डिसीजन आएगा सारे लोग उसको फॉलो करेंगे? मैं समझता हूँ कि जो वहाँ पे जो आज 27 लोग, जो 27 मेंबरान असम्बली जो वहाँ पे खड़े हैं, वो पार्टी के साथ खड़े नजर आए। मैं वो आपको पार्टी के साथ खड़े आ जाए, इस वक्त तक तो खड़े हैं पार्टी के साथ। जो डिसीजन आएगा वहीं जो डिसीजन आएगा उसी को फॉलो करेंगे। ये अलग बात है कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की जो पॉलिटिक्स के मरूजी हालात हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते जा रहे हैं। अब आप ये देखिएगा कि कमिंग डेज में पॉलिटिकल पार्टीज़ की कम ग्रुपों की सियासत ज़्यादा चलेगी। नहीं, उसने जन्म ले लिया अब। हाँ, इस बहरान के अंदर उसने जन्म ले लिया। उसमें एडवांटेज ये है, उसमें मेंबरान असम्बली को एडवांटेज ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर फ्लोर क्रॉसिंग एक्ट मौजूद नहीं है। जी हाँ, फ्लोर क्रॉसिंग एक्ट मौजूद नहीं है। ठीक है। अदरवाइज आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर फ्लोर क्रॉसिंग एक्ट मौजूद होता तो मैं नहीं समझता कि पीटीआई के लोग बगावत करते, क्योंकि उनको खदशा होता कि हम डीसीट हो जाएंगे। तो फिर अखलाकी तौर पे भी फ्यूचर है, इसका तो डर नहीं है उनको। फ्लोर क्रॉसिंग का टिकट तो उन्हीं के लिए हुआ है ना। बलाल साहब, आप किस दौर में इखलाकी के इक़्तिदार को टिकट तो पीटीआई के लिए जिसने किस दौर में इस गया गुजरा दौर है, यहाँ इखलाकी इक़्तिदार कहाँ पे हैं? आम माशरती तौर पर इख्तियार कहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज में या मेंबरान असम्बली में? ये तो रोल मॉडल होनी चाहिए ना, ये जमातें हैं, इनकी गवर्नेंस के दावे होते हैं, इन्हीं लोगों को देख के सिस्टम ने चलना है या आगे निज़ाम चलाना। तो हर सतह पे हमारी अगर चीज़ें ख़राब होती हैं, मैं समझता हूँ कि ये दूसरी मरतबा आज़ाद कश्मीर के अंदर चेंजिंग है। पिछली दफ़ा भी रमज़ान मुबारक के महीने में चेंजिंग आई थी, इस दफ़ा भी रमज़ान मुबारक के महीने में ये आखिरी ताक रातें हैं। पाक परवरदिगार ने रूह ज़मीन के हर इंसान के लिए इन रातों में बहुत सारी फलाह रखी है, बहबूद रखी है जी, बहुत सारी माफ़ी रखी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जहाँ पाक परवरदिगार ने, और वहीं पे आम लोगों सब लोगों के लिए पाक परवरदिगार ने एक माफ़ी का इत्माल रखा है, लेकिन वहीं पे आप ये देखो मेंबरान असम्बली इसी महीने में, इस मुक़द्दस महीने में क्या क्या हो रहा है, कोई किस तरफ जा रहा है, कोई किस तरफ जा रहा है, कोई बोलियों की बातें चल रही हैं, कुछ चल रहा है, कोई क्या बात कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई सच बोल रहा है, कोई कुछ क्या एक्टिविटी कर रहा है। बजाय मैं ये समझता हूँ कि ये एक हम वबाल की कैफियत से गुजर रहे हैं। 100% बहरान ख़त्म हो सकता है। मुझे तो लग रहा है कि ये कल तक भी मामला, मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कल इजलास होगा तो उसमें सब कुछ फाइनल हो जाएगा इतनी जल्दी, शायद हो भी जाए, लेकिन ये होना भी चाहिए क्योंकि रियासत इस बहरानी कैफियत से इस वक्त गुजर रही है। इससे निकलना चाहिए। आप क्या समझते हैं? रियासत को जो निकालने वाले हैं वो खुद फंसे हुए हैं, तो वो किस तरह निकालेंगे? नहीं, अब अगली बात, चारों अतराफ में देखो ना, जिन लोगों जो लोगों के मसाइल के हल के लिए आते हैं, वो बड़ी उम्मीद के साथ, वो अपने मसाइल खुद तलाश कर रहे हैं, जो लोग बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी तवक्को के साथ, बड़ी हमायत के साथ, बड़ी हमदर्दी के साथ उन लोगों को अपने अपने हलकों में मुंतखब करते हैं। जी हाँ, वो जिन लोगों ने रियासत के मसले हल कर रहे हैं वो खुद मसाइल में फंसे हुए लोग हैं। वो खुद अपने मसाइल हल करने के लिए कोई किसी के पास जा रहा है, कोई किसी के पास जा रहा है। तो पता नहीं मुझे कहाँ से वजारत मिलेगी, कहाँ से क्या मिलेगा, इस वक्त यही बारगेन चल रहा है ना। एक बात याद रखो, अदारा तहफ़्फ़ुज़ वज़ीरियत, अदारा तहफ़्फ़ुज़ वज़ीरियत ने 2009 में जन्म लिया था। वो दरमियान में वो गैर फ़ाल रहा। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वो अदारा तहफ़्फ़ुज़ वज़ीरियत गैर फ़ाल रहा। वही अदारा तहफ़्फ़ुज़ वज़ीरियत नून लीग के दौर में गैर फ़ाल रहा। अब फिर वो अदारा जो है ना वो इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया। कौन सा अदारा तहफ़्फ़ुज़ वज़ीरियत? वज़ीरियत में क्या है, जो मेंबरान असम्बली हैं वो अपनी वजारत के लिए कोई उस तरफ जाएगा, कोई उस तरफ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये बताइए, अगर जो उम्मीदवार दो ही आएंगे ना जी, ठीक है, एक आएगा फॉरवर्ड ब्लॉक का उम्मीदवार जो अभी जैसे नज़र आ रहा है, अब कल सुबह क्या हो जाएगा फिर को पता नहीं चल रहा। अभी किसी चीज़ को हम हतमी नहीं कह सकते कि
अब जो चौधरी इखलाक साहब का नाम चल रहा है वो फाइनल हो जाएंगे, या पीटीआई की तरफ से तो अभी नाम ही नहीं आया, कल आएगा वो नाम सामने, वो कौन सा होगा, क्या उस पर भी कोई इत्तेफाक होगा या नहीं। अब जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास तो देख लिया क्या उसके अंदर भी कोई टूट फूट किसी को नाम ऐसा आ जाता है कि जिसपे वहाँ इत्तेफाक राय पैदा नहीं होता और फिर नई चीज़ सामने वहाँ से भी आ सकती है। और जो नाम इस वक्त मतहदा अपोजिशन ने जो हमायत कर दी फॉरवर्ड ब्लॉक की पीटीआई के, वहाँ पे भी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अब अगला फेज़ शुरू हो चुका है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों तरफ के जो उम्मीदवारान होंगे वो जो उनकी बाहर गिनती की होगी वही वोट उनको वहाँ पड़ सकते हैं, या जो नज़र नहीं आ रही चीज़ें। लेकिन वो ये जो ओपन हैंड की वाली बात नजर आएगा, यहाँ नज़र आएगा। अगर रायशुमारी ओपन हैंड के जरिए होती है तो आप सब लोगों को नज़र आएगा कि क्या वहाँ ईवान में बैठे हुए एक एक फर्द को नज़र आएगा कि कौन किस तरफ वोट दे रहा है, किसको दे रहा है, क्यों, कहाँ से दे रहा है। ठीक है, तो वो तो आपको अब क्या देखते हैं, कल तक मामला सेटल होता हो आपको नज़र आ रहा है? मुझे नहीं लगता कि ये मामला सेटल हो। मैं अब भी मुझे ये लगता है कि कहीं कुर्रा फाल जो है वो सरदार याकूब साहब के नाम ना निकल आए, पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल फैसल मुमताज़ राठौर के नाम ना निकल आए। मुझे अब भी ये चीज़ें अब बनेंगी बिगड़ने। आप देखो गुज़श्ता 4 रोज़ से चीज़ें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, बन रही हैं, नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं, नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं। परसों आज अफ्तारी के टाइम पे परसों का ये कहा गया जी कि अपना चौधरी सीट को अपना नामजद कर दिया पीटीआई ने, जबकि वो कोई नामजदगी नहीं थी उनकी, नामजद हुए थे। अगर नामजद होते तो वो कल की पार्लिमानी पार्टी में शरीक होते, वो कहीं किसी और जगह ना होते। आज भी वो अगर नामजद होते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शरीक होते, वो आज भी शरीक नहीं हुए। इसका मतलब पार्टी ने उनको नामजद नहीं किया था। लेकिन फिलर चल रहे हैं। ये अब ऐसा टाइम होता है जहाँ बहुत सारी फेक न्यूज़ चलाई जाती हैं, बहुत सारे फिलर चलाए जाते हैं, बहुत सारे रूमर चलाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं अब भी आप नहीं देख रहे कि जल्दी नजर मैं समझता हूँ कि अब भी चीज़ें बनेंगी बिगड़ेंगी। मिसाल के तौर पर कल अगर पीटीआई अपना किसी वजह से इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए पार्लिमानी तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी से गुफ्तगू नहीं कर पाते, उनसे खिताब नहीं कर पाते, लेट हो जाते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम, तो फिर भी वो ये चीज़ तो रुकी हुई है। जी हाँ, ये चीज़ रुकी हुई है क्योंकि दोनों अतराफ से पॉलिटिकल पार्टी जो ये ग्रुप्स हैं अपोजिशन और हुक्मरान जमात, दोनों अतराफ से उम्मीदवार वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नामजद होंगे, पर फिर कागजात असम्बली शेड्यूल जारी करेगी, कागजात नामजदी दाखिल होंगे, जांच पड़ताल होगी, कागज़ वापस होंगे या वो एक्सेप्ट होंगे, उसके बाद आगे वोटिंग। इंसाफ इस वक्त तक अपना उम्मीदवार नामजद नहीं कर सकी, वो कल ही पता चलेगा, वो भी 2 बजे के बाद वीडियो लिंक के जरिए वो इमरान खान किस शख्स और 2 से पहले पता नहीं क्या हो जाएगा, उम्मीदवार नामजद करते हैं। इसलिए चीज़ें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। अभी तक कोई चीज़ हतमी नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। आपने गुफ्तगू सुनी और देखी कि हमने क्या बातचीत की है, लेकिन चीज़ें तब्दील हो रही हैं, जैसे घड़ी की सुइयाँ तब्दील हो रही हैं, इसी तरह आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर जो सियासी मंजरनामा है वो तब्दील हो जाता है। अब सहरी का वक्त होता जा रहा है, कल दिन को क्या होगा, 2 बजे तक क्या होगा, कितने नए लोग टूट के आएंगे या नहीं आएंगे, जो जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े रहेंगे या नहीं खड़े रहेंगे, ये तो कल ही पता चलेगा। इसी के साथ नए प्रोग्राम तक मुझे दे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।